क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। हम जो कपड़े पहनते हैं ना वो फैब्रिक के बने होते हैं, और फैब्रिक जो होता है वो काफ़ी सारे फाइबर से ऑब्टेन होता है, जो कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है। नेचुरल जो हमारा फैब्रिक होता है वो हमारा प्लांट से, जैसे कि कॉटन हो गया है ना, जूट हो गया, या फिर आपकी वूल जो कि शीप और गोट वगैरह से हम लोग लेते हैं। क्या नेचुरल फाइबर्स की मैंने आपको बता दिया, कॉटन हो गया, और सिल्क भी आप नहीं, वो तो एनिमल फाइबर हो जाएगा, है तो नेचुरली, तो कॉटन और जूट आप कह सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मतलब आपकी जो घर की चीज़ें होती है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इन जो है फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए, आपके जो कर्टेन्स होते हैं, आपके जो सोफ़ा कवर होते हैं, और आपकी बेडशीट्स होती हैं, ये सब फाइबर से ही तो बनी होती हैं, है ना। तो यही है इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में भी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल फाइबर को हम लोग मैनमेड फाइबर भी कहते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। पिछले क्लासेस में 6th में और 7th में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह के बारे में। ये हम लेते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो मैनमेड होते हैं, ह्यूमन ने खुद बनाए होते हैं, और इसलिए हम उनको जो मैनमेड होते हैं, ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर कहते हैं। ठीक है, या तो हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर उसको मैनमेड फाइबर हम कहते हैं। देखिए, अब आता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? तो हम लोग वही बोला गया है कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो एक धागे की हेल्प से जो है आप एक मोती, मतलब माला में पिरो देते हैं मोती, है ना, ऐसा होता है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो यार पेपर क्लिप्स जो होती है इस तरीके की लॉन्ग चेन बना दो, या फिर आप एक धागे से एक माला में बांध दो। तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? बस एक ही सिमिलैरिटी हम लोगों को दिख रही है कि ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी से सिंथेटिक फाइबर बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर छोटी जो यूनिट होती है ना वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। जो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर होता है उसमें एक बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, क्योंकि लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में बनती हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं वो एक साथ जब कंबाइन हो जाती हैं तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बन जाती है? कंबाइन होने के बाद वो बन जाती है पॉलीमर। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड जो है पॉलीमर, ये आता है 2 ग्रीक वर्ड से। ठीक है, पॉली मीनिंग का, पॉली का मतलब होता है काफी सारा या फिर मेनी। ठीक है, मर जो है इसका मतलब होता है एक यूनिट या फिर कोई एक चीज। तो काफी सारी चीज से मिलकर के जो बना हो वो पॉलीमर हो जाएगा। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स या फिर मेनी रिपीटिंग पार्ट्स, आप पार्ट्स ही बोल सकते हैं। मेनी रिपीटिंग पार्ट्स से मिलकर के जो एक सब्सटेंस बनता है वो हमारा पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी अकर होते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज कैसे बनते हैं? ग्लूकोज बहुत सारे जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाती हैं एक साथ, और उससे क्या बन जाता है? सेल्यूलोज बन जाता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 6th और 7th क्लास में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इस क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेयॉन क्या होता है? तो ये आपको बता रहे हैं कि क्लास 7th में आप लोगों ने सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा था, और सिल्क फाइबर किस तरीके से सिल्क वॉर्म से अपनी मतलब सिल्क निकालता है, और चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और बहुत टाइम तक उन्होंने पूरी दुनिया को नहीं बताया था। फैब्रिक जो कि ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और हर किसी को बड़ा पसंद आता है। और मतलब कोशिश की गई है कि सिल्क को आर्टिफिशियली मतलब बनाया जा सके, जैसा सिल्क वॉर्म से बनता है इतना खूबसूरत सिल्क बनाने की आर्टिफिशियल भी कोशिश की गई है 19th सेंचुरी के टाइम में। तो साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हो गए थे इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा नेचर से मिलता है, बड़ा महंगा होता है ना, तो इसको थोड़ा आर्टिफिशियली भी इसको बना ले, तो इन्होंने थोड़ी इन्हें सक्सेस मिल गई थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है? जो वुड होती है ना हमारी लकड़ी, उसके ऊपर जो पल्प होता है, उस
ठीक है। वुड पल्प को मतलब थोड़ा बहुत केमिकल ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो रेयॉन होता है ना, रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और कैसे बनता है, जो ट्री का पल्प होता है जिससे पेपर भी बनता है, उस ट्री के पल्प पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे रेयॉन बनता है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। हम लोगों ने लिया तो नेचुरल सोर्स ही है, बट है वो मैन मेड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो सिर्फ वुड से नहीं बना है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का उसमें एडिशन किया है, तब वो बना है। और एडिशन क्या किया है वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। सिल्क से सस्ता होता है और बिल्कुल सिल्क के जैसा ही लगता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और काफ़ी सारी डाइंग हो सकती है, अलग अलग कलर में भी ये मिल सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन को मिक्स करा जाता है कॉटन के साथ बेडशीट्स बनाने के लिए, और रेयॉन को वूल के साथ, ऊन के साथ मिक्स करा जाता है कारपेट बनाने के लिए। देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, रेयॉन से बने हुए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स होता है चीज़ें, ठीक है। अब हमने रेयॉन के बारे में पढ़ लिया। रेयॉन किसके जैसा होता है? रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क होता है। अब नायलॉन भी है एक मैनमेड फाइबर जो कि 1931 में बनाया गया, और किसी नेचुरल चीज़ को हेल्प लेके नहीं बनाया, नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं था। जैसे कि रेयॉन में नेचुरल रॉ मटेरियल क्या था, उसमें एक वुड पल्प था, इसमें कोई नेचुरल प्लांट या एनिमल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। कोयला होता है और पानी लिया और हवा की हेल्प से इसको बनाया गया। और नायलॉन जो है ना वो कम्प्लीटली सिंथेटिक है, मतलब किसी भी नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, एनिमल या फिर प्लांट का। तो नायलॉन वॉज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन जो फाइबर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, हल्का होता है और हल्के सा खिंचाव भी होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट वॉज लशरस एंड ईजी टू वॉश, और लशर चमक होती है और आसानी से इसको धोया भी जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए जो नायलॉन है ना उसके कपड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि सस्ता भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन्स। बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई, रस्सियाँ हो गई, टेंट हो गए, हमारे टूथब्रश भी बनते हैं जो आगे की स्टिक्स होती है, और कार्ट, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, बहुत सारी चीज़ें जो है नायलॉन से बनती हैं। नायलॉन देखिए ये सब यूज़ ऑफ नायलॉन, पैराशूट का, फिर ये रस्सी हो गई। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स बनाने के भी काम आता है। एंड अ रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसलिए खूब स्ट्रॉन्ग रस्सी चाहिए होती है पहाड़ चढ़ने के लिए। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। मतलब नायलॉन की जो थ्रेड होती है ना, नायलॉन का धागा जो है वो स्टील कितना ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके वायर से भी नायलॉन का धागा ज़्यादा ताकतवर होता है। तो देखिए सोचिए आप खुद की कितना ज़्यादा ये ताकतवर होता है। तो देखिए ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसमें हमें क्या करना है कि ये वेट मेजर करने का है, ठीक है। हमें यहाँ पे भार रखते जाना है, और ये जो धागा लेना है ना अलग अलग चीज़ों का लेना है। किस किस चीज़ का लेना है, पहले आप लोग नायलॉन का धागा ले सकते हैं, ठीक है, और कॉटन का धागा ले सकते हैं। नायलॉन का लीजिए, कॉटन का लीजिए, वूल का लीजिए, ठीक है। और फिर ये देखिए कि ये लोग कितने वेट पर ब्रेक हो रहे हैं, मतलब कितना भार रखने के बाद ये टूट जा रहे हैं। बस ये एक्टिविटी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने नायलॉन के बारे में देख लिया कि नायलॉन जो है वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील के एक थ्रेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन, ठीक है, मतलब स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो हमने सिंथेटिक फाइबर रेयॉन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने नायलॉन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्राइलिक के बारे में। तो पॉलिस्टर जो है वो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो जो एक्रेलिक से जो भी चीज़ बनी होती है ना उसमें क्या होती है, सलबट नहीं पड़ती है, रिंकल हो जाता है ना, प्रेस करनी पड़ती है, तो वो नहीं पड़ती है अगर एक्रेलिक का बना हो। इट रिमेन्स क्रिस्प, हमेशा बिल्कुल सीधा रहता है, और उसको वॉश करना भी आसान होता है। तो काफ़ी सूटेबल होता है ऐसे ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं ना, इसमें प्रेस व्रेस ना करनी पड़े, तो वो मेनली एक्रेलिक से बने होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। जो पॉलिस्टर और एक्रेलिक वगैरह इनको पहने हुए आपने देखा होगा। सॉरी मैंने ये थोड़े एक्रेलिक के बारे में बोल दिया था, ये पॉलिस्टर है जो मतलब जिस पे सलबट वगैरह नहीं पड़ती है, पॉलिस्टर अच्छा रहता है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, ठीक है।
टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉपुलर पॉलिस्टर का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, टेरिलीन। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, मतलब काफ़ी फाइन, काफ़ी बारीक बारीक धागों में ये बन सकता है। दैट कैन बी वूवन लाइक एनी यार्न, तो काफ़ी पतले पतले धागे होते हैं और फिर उसको जोड़ के कपड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, पेट, PET, पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट, ठीक है, इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये पेट जो पॉलिस्टर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। ठीक है, ये बॉटल्स के इम्पोर्टेंट, पेट जो होता है हमारा पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट, इसका किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है। हम जो बॉटल्स यूज़ करते हैं वो पेट बॉटल्स होती हैं, और बर्तन बनाने में, मूवीज़ में, वायर्स बनाने में, काफ़ी सारे दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स में इसका काम आता है। अब पॉलीएस्टर, तो देखिए पॉलीएस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर, ये क्या है कि काफ़ी सारी यूनिट्स रिपीट हो जाती हैं। एक बार पॉलीमर की होती है, फिर एस्टर, पॉलीमर होता है, एस्टर होता है। तो इस तरीके से यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ठीक है, fabrics are sold by names of polycot, polywool, terracotta, etc. As the name suggests, there are many made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polycot क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिस्टर पड़ा हुआ है, एक पॉलिस्टर है और एक उसमें कॉटन है। Polywool is a mixture of polyester and wool. तो मतलब दो अलग अलग तरीके के, इसमें हमें ये समझ में आता है कि दो अलग अलग तरीके के फाइबर्स को मिला करके भी एक नया फाइबर बनाया जा सकता है। फिर आगे बताते हैं, हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, है ना, किसके, पॉलिस्टर के। मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। काफ़ी सारे हम लोगों को लगता है ऊनी हैं, बट वो काफ़ी नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, और बस वो इस तरीके के होते हैं कि नेचुरल वूल को जो है रिजेंबल करते हैं। और वो किससे बने होते हैं, ज़्यादातर वो एक्राइलिक से बने होते हैं। जो हमारी वो होती है ना कंबले वगैरह, वो किससे बनी होती हैं, वो एक्राइलिक से बनी होती हैं। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से वूल लेते हैं वो काफ़ी महंगी होती है, और जो एक्राइलिक्स के होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, काफ़ी सारे कलर्स में मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब है ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। अफोर्डेबल का मतलब है वो सस्ते होते हैं, इसलिए क्या ये काफ़ी पॉपुलर है। तो एक्राइलिक मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे जो ब्लैंकेट्स हैं विंटर्स में, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स वगैरह, ये एक्राइलिक के होते हैं। और पॉलिस्टर हम लोग देख रहे थे, पॉलिस्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अभी देखा था, सोचिए दिमाग पे जोर डालिए, किसके लिए यूज़ कर रहे थे, सिंथेटिक फाइबर है, और जो ये है कपड़े में इससे सलबट नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये है टेरिलीन जो है ना, वो काफ़ी फेमस पॉलिस्टर है। अब आता है, ये हम लोगों ने देख लिया नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आप लोगों ने पिछली जो क्लासेस थी उसमें मतलब सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स जो हैं उनको बर्न करके देखा था। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया था, जब आपने सिंथेटिक फाइबर को बर्न करा मतलब जलाया, ये एक अजीब सा बिहेवियर था, इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जब सिंथेटिक फाइबर को जलाया था ना, तो हमने देखा था कि ये पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं जब हम इन्हें गर्म करते हैं। तो एक डिसएडवांटेज है, मतलब एक थोड़ी ख़राब सी चीज़ है सिंथेटिक फाइबर के लिए। और जो इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर है ना, उसमें काफ़ी जल्दी ही आग लग जाती है। इट कैन बी डिजास्ट्रस। वो क्लोथ जो है अगर कैच कर लेना फायर तो काफ़ी नुकसान वो दे सकता है। फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी। फैब्रिक जो है वो मेल्ट हो जाता है, बॉडी से चिपक जाता है उस इंसान की जिसने उसे पहना होता है। तो इसलिए हम लोगों को सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनने चाहिए जब हम लोग किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, तब हमें कॉटन को ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, पॉलिस्टर्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन वगैरह में काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ज़्यादातर जो है ना वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, जैसे कि कोल से। हमने देखा था ना कि कोल से काफ़ी सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं। अब करेक्टर